अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ जो नेशनल सेविंग की जॉब्स आई थी जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर के लिए, उसकी जो लास्ट डेट थी उसकी मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। तो उम्मीद है कि जिन लोगों ने अप्लाई करना होगा उन्होंने कर लिया होगा। तो अब जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी हैं, अब आपने क्या करना है और सिलेबस क्या होगा इस जॉब का, कि आपने तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कौन कौन सी जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो देख लें, और क्या क्या आप पढ़ेंगे तो आप इस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। तो ये इस मुख्तसर वीडियो में आपको ये चीज़ बता दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो अब तक पहुँचती रहें। सबसे पहले जो जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की थी, ये 11वीं स्केल की जॉब है और जैसे मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ। इसकी 324 पोस्ट हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप BPS 11 स्केल के लिए जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर के लिए हायर हो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। और जो असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर था उसकी आप 14 स्केल था। इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था 3 इयर्स का, और इसकी भी 90 पोस्ट हैं। तो ये भी जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो ये लोग अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो 14 स्केल के लिए एज ए असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर के लिए पोस्ट हो सकते हैं, हायर हो सकते हैं। अब आ जाएँ कि अब जैसे अपने, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट थी आपको नज़र आ रहा होगा, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 12/6/2024, कि 12 जून लास्ट डेट थी। अब आपने क्या करना था कि 12 जून के बाद आपने जो प्रिंटेड है, जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट लेना है, उसको साइन करना है और उसको सेंड करना है सेंट्रल डायरेक्ट ऑफ नेशनल सेविंग बिल्डिंग नंबर 23 एंड सिविक सेंटर सेविंग हाउस G6 मरकज़ इस्लामाबाद इन द वीक आफ्टर क्लोजिंग डेट। अब यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद एक हफ्ते के अंदर आपने अपनी जो प्रिंटेड एप्लीकेशन है उसको साइन करना है और उसको सेंड करना है इस एड्रेस पे। तो जिन लोगों ने अभी तक ये जो अपनी एप्लीकेशन है वो सेंड नहीं की, तो ये लाजमी सेंड कर दीजिए, क्योंकि उसके बगैर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। और आपको जो भी टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा वो आपको थ्रू इंटीमेट किया जाएगा, थ्रू ईमेल और SMS। क्योंकि जब आपने अप्लाई किया हुआ था पोर्टल पे तो वहाँ पे आपसे ईमेल भी रिक्वायर्ड किया था और वहाँ पे SM जो आपका नंबर है वो भी रिक्वायर्ड किया था। तो अब जो आपने अभी तक, जिन लोगों ने अभी तक प्रिंटेड एप्लीकेशन नहीं की, सबसे पहले वो प्रिंट निकाल लें अपनी एप्लीकेशन का और उसको साइन करके इसी एड्रेस पे आप भेज दें। अब आ जाएँ, क्योंकि इसमें से कुछ डेज चले जाएंगे ईद के, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ईद के बाद भी ये डेट बढ़ जाए कि आप ईद के बाद भी इसको भिजवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो वो कल हफ्ता है, तो जो कुरियर कंपनीज़ हैं वो कल भी ओपन है, तो आप इसको कल भी भिजवा सकते हैं, क्योंकि वो पहुंचेगा ईद के बाद ही। अब जिन लोगों ने अपनी प्रिंटेड एप्लीकेशन साइन करके भेज दी हैं, अब वो देख रहे होंगे सिलेबस को कि इसका सिलेबस क्या है, हमने प्रिपेयर क्या करना है। सबसे पहले आप जो भी जिस टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप उसका सिलेबस लाजमी देख लिया करें, क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपको क्या पता कि आपने क्या प्रिपेयर करना है। और ये सिलेबस हर टेस्ट, चाहे NTS हो, FPSC हो, PPSC हो, वो अपना हर पोस्ट के लिए एक सिलेबस इशू कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। फिर आपने उस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करनी होती है। अब इसमें 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है और जॉब रिलेटेड है। जॉब रिलेटेड मतलब नेशनल सेविंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपने ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन देख लेना है जो 20% का है, और इनकी जो वेटेज है वो 20% है सबकी। इस्लामिक स्टडीज़ देख लेनी है, वो 20% है। पाकिस्तान स्टडीज़ 20%। GK जिसमें आपका एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर्स है, वो भी 20%। और जॉब रिलेटेड जो कोई है आपका नेशनल सेविंग्स, वो भी 20% है। अब आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो है एक डोगर की, नेशनल सेविंग ऑफिसर की, फिर इल्मी की भी है, और दूसरी तरफ डोगर की आपको दूसरी बुक नज़र आ रही होगी, रिक्रूटमेंट टेस्ट गाइड असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर के लिए और जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर के लिए। अगर किसी ने स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया हुआ है, LDC UDC के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनकी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं।
तो ये तो हो गई बुक्स। अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते तो आपकी क्या रिकमेंडेड रीडिंग्स क्या होंगी? सबसे पहले जो पास्ट ईयर्स पेपर होते हैं ना, पास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर हैं वो आप लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें आपके 10-15 आराम से निकल आते हैं। अगर आप मैं कोशिश करूँगा, अगर आप मुझे कमेंट में मुझे बता देंगे तो मैं पास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर हैं वो की उसकी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए कि आपको ढूंढने पड़े कि आपके जो पास्ट 5 ईयर्स के पेपर हैं नेशनल सेविंग ऑफिसर के लिए या जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे। अब दूसरा आ जाए इंग्लिश ग्रामर के लिए। इंग्लिश ग्रामर के लिए जो बेस्ट बुक है वो है इंग्लिश ग्रामर, जो रेन एंड मार्टिन की लिखी हुई है। उसमें एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो आप अगर आप उसको पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर को इजीली क्रैक कर लेंगे। सिनोनिम्स एंटीनिम्स के लिए ज़रूरी ये है कि आप 10 डेली सिनोनिम्स एंटीनिम्स कर लिया करें, और जो पास्ट पेपर में जो सिनोनिम एंटीनिम्स आ रहे हैं ना वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। फॉर इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ जो बेस्ट रहता है वो यही है, क्योंकि जो MCQs आते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, पाकिस्तान स्टडीज़ के, जो कि पाँचवीं क्लास की जो बुक है, 5th स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं, और 10th स्टैंडर्ड तक, 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक जो आपकी बुक्स हैं वो बेस्ट होती हैं MCQs के लिए, चाहे मैथ हो, चाहे इस्लामिक स्टडीज़ हो या पाकिस्तान स्टडीज़ हो, क्योंकि आपका जो MCQs है वो उसी में से आ रहा होता है। उसके बाद जो जॉब रिलेटेड है, जो है पूरा आपका नेशनल सेविंग से रिलेटेड, नेशनल सेविंग से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनकी मैं एक वीडियो बना दूंगा, और आप वो देख लेंगे। और पास पेपर की, तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का होगा, और आपने उसको कैसे क्रैक करना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है। तो ये हैं रिकमेंडेड रीडिंग्स। तो अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है अभी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है टेस्ट के हवाले से तो मुझे कमेंट कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है मेरे नंबर पे। आपको ये व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने तैयारी करनी है तो आप इन्हीं टॉपिक्स को लेकर चलेंगे, अगर आपने इस टेस्ट को क्रैक करना है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है, क्योंकि 11वां स्केल है जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर का, और 14वां स्केल है असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर का। काइंडली जो भी आपकी क्यूरीज हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको मैं देता रहूँ टेस्ट के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।